जय हिंद दोस्तों। वेटरन इंडिया से आज फिर मुखातिब हूँ। मैं पहले ही बताया था कि वीडियो ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे बना रहा हूँ इस बार। देखिए दोस्तों, हमें सेना ने रिटायरमेंट कर दिया। उस वक्त मुझे याद है कि दो चीज़ें उसने हमें दी थी, एक कंबल, एक मच्छरदानी। कंबल सोने के लिए और मच्छरदानी से हम मलेरिया से बचे रहें और हिफाजत से सोएं मच्छरदानी के अंदर। लेकिन 3 और 4 चीज़ें उसने और भी दी थी हमारी तरकस में, जिसमें सबसे बड़ी थी ईमानदारी। ईमानदारी का तीर, ईमानदारी की बंदूक जो हमारी तरकस में उसने डाल के दी थी, क्योंकि ईमानदारी एटम बम से भी ज़्यादा भयानक बम है, इससे कोई नहीं जीत सकता। दूसरा दिया था निस्वार्थ भावना। लोगों की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भावना का होना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा दिया था जिद, जनून। वो सेना में होता है, क्योंकि युद्ध जो है वो जनून से, जिद से और हौसले से जीते जाते हैं। मैंने देखा है कि भारतीय सैनिक जंग के समय इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि दुश्मन को वो तो बोटी बोटी क्या करेंगे, ये लोग जल्लाद बन जाते हैं। हम लोग मतलब भारतीय सैनिक, इसलिए रूह कांपती है, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो या कोई और देश जो भी गलत नज़र रखता है। एक आतंकवादी की गर्दन तो मैंने भी तोड़ी है इन हाथों से ही। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक सैनिक जो है वो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है, पर बदनसीबी इस बात की है कि नेता लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। वो आता है बेचारा भरी जवानी में रिटायरमेंट होकर, न जाने कितना पैसा गवर्नमेंट उस पर खर्च करती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाती है गवर्नमेंट। चौकीदार बना के रख के छोड़ देती है उसे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है वो। जो कैटेगरी बंदा हो जाता है मेरे जैसा दिव्यांग सैनिक 50%, उसे तो वो ये भी नहीं देती है, क्योंकि उसे नौकरी तो मिलती नहीं है और उसे कोई 1 या 1.5 क्या बोलते हैं, हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को चेंज करनी चाहिए। जब सेम रैंक सेम पेंशन हो रही है तो सेम डिसेबिलिटी सेम पेंशन क्यों नहीं हो सकती, मुझे बता दीजिए। 2 गोली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चलाई, एक ऑफिसर्स के लगी, एक जवान के लगी। दोनों हॉस्पिटल पहुँचे एक ही एमएच में, एक ही डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, एक ही डॉक्टर ने उन्हें कैटेगरी दी। उसके बाद एक को आप 90,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं कैटेगरी की, जो भी है, 90 है या 70 है या 80 है। और एक जवान को जो सेम गोली से हादसे में विकलांग हुआ, दिव्यांग हुआ, मोदी जी उसे 1.5-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। इसलिए ये मुद्दा आपको सोचने की ज़रूरत है। बहुत प्यार से जब आप कभी एकांत क्षणों में बैठें तो वो सीन याद करें जब आप जवानों के पास जाते हैं उनका हौसला बढ़ाने त्योहारों पर। तो सोच कर देखें कि यदि उनकी जगह आप हों और सेम गोली आपके भी लगे और एक अफसर के लगे, उसकी पेंशन 90,000 आप सरकार दे रही है, आपकी पेंशन 1.5-2 हज़ार, तो क्या ये जायज़ है? इसलिए अगला पॉइंट मेरा यही है विजय दिवस के उपलक्ष्य में, कि जवान जितने भी विकलांग होते हैं, खासकर सर्जिकल, जिनकी टांग या हाथ में, जैसे मेरे लिगामेंट में चोट है, मुझे कुछ ना दीजिए आप, चलिए मुझे हटा दीजिए इस लिस्ट से, लेकिन और जो सैनिक हैं उन्हें तो दीजिए सर। जिनकी बीवियां उन्हें गाली देती हैं, क्या इसीलिए गया था, हमने तो तुझे, या जिसकी माँ कहती है कि हमने तो तुझे फ़ौज में 1 इंच भी छोटा होता तो तुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर अगले साल तुमने अपनी हाइट बढ़ाकर फिर भर्ती हुआ था। तो जब फ़ौज की ड्यूटी में, चाहे वो गोली से हुआ हो चाहे किसी हादसे से हुआ हो,
बात फौजी ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी है। यदि वो दिव्यांग हो गया तो उसे वही पैसा दिया जाए जो एक अफसर को मिलता है। यदि मेरे सुझाव में कोई गलती हो तो मुझे कंसिडर किया जाए, मुझे बताया जाए इस बात के लिए कि भाई क्यों नहीं हो सकता ये। सेम डिसेबिलिटी सेम पेंशन, ये चौधरी जी का मुद्दा है, बहुत बार सरकार के पास उठा चुके हैं। इसे ठंडे बस्ते में मत डालिए सर। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, एक श्रद्धांजलि के तौर पर यह सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ सर। इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि लोग शहीद हुए थे, उससे ज़्यादा दिव्यांग भी हुए थे। किसी के पैर में गोली लगी, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया सर। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं सर? उनके बच्चे दाल रोटी चावल में सब्जी नहीं खा पाते। इतनी पेंशन मिलती नहीं है उन्हें। मुझे मालूम है ना सर, मुझे पेंशन मिलती है, 50% डिसेबल्ड मैं भी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या मिलता है। तो उनका दर्द यदि एक सैनिक नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो आज एज ए श्रद्धांजलि मैं आदरणीय मोदी दादा के चरणों में फूलों समान ये सुझाव देता हूँ कि क्या सर ये बात गलत है कि सेम डिसेबिलिटी सेम पेंशन होनी चाहिए। जितना पैसा एक अफसर को मिले उतना ही पैसा उस जवान को मिले। यहाँ पर क्या सीनियरिटी जूनियरिटी अफसर्स जवान बात आ गई। बात तो वही है कि चीन के सैनिकों ने 2 गोली चलाई, वो कैटेगरी हुए, या एक गाड़ी में पलट गए। मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि गोली ही चले, या कोई और हादसे में ड्यूटी में विकलांग हो गए। एक अफसर भी साथ में है, एक जवान भी है, दोनों एक हॉस्पिटल में गए, दोनों का ऑपरेशन हुआ, दोनों को डॉक्टर ने कैटेगरी दी 30% 40% जो अब 50 में तब्दील हो जाती है। तो क्या पेंशन दोनों को सेम नहीं मिलनी चाहिए? मैं ये कोई कह रहा हूँ कि अफसर की 90,000 कम कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवान को भी उतनी ही पेंशन दी जाए। अब ये सोचना आपका फर्ज है कि आप दोनों के लिए एक निश्चित पेंशन रखना चाहते हैं या मेरे सुझाव पर गौर फरमाकर उन्हें वही पेंशन देना चाहते हैं जो अफसर को दी जाती है। क्योंकि जवान बहुत जागरूक हो चुका है, नाक के ऊपर पानी जा चुका है। किसानों के बाद जवान ऐसा ना करे, इसके लिए हम यदि पहले से ही ऐसा कर दें मोदी दादा, तो सरकार की तरफ, सरकार के प्रति लोगों के दिल में जो जगह बनेगी उसे कोई मिटा नहीं सकता। और एक जवान के पीछे 50 या 60 वोट होते हैं। एक परिवार में इतना बड़ा होता है कि 50 या 60 लोग उस परिवार में होते हैं, और उसकी बात पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि सैनिक को परिवार के लोग मुखिया समझते हैं, समझदार समझते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, विजय दिवस पर कम से कम जवानों को ये तोहफा तो दिया जाए। इस सुझाव को ठंडे बस्ते में ना डालकर अपने पास तो रखा जाए, इसके बारे में सोचा तो जाए, इसके बारे में मनन किया जाए, इसके बारे में एक कमेटी बनाकर सैनिकों से नीचे जो जवान है, हवलदार है, नायक है, उन्हें भी उस कमेटी में शामिल कर कर उसकी प्रॉब्लम्स को पूछा तो जाए, जो समझा सके आपको। नहीं तो चाचा चौधरी है। थैंक यू सर।